अस्सलाम वालेकुम या का नाबुदु या का नस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपने पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उनकी लोकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन का पता होना चाहिए आपको होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको जिसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज तरफ मूव करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं और 2 लाइनें लगी हुई हैं इसके ऊपर। एक ऊपर खड़ी लाइन लगी हुई है, एक ऐसे नीचे लगी हुई है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों मिल रही है इसको हम कहते हैं 0 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इस पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, अब देखें एक्स इस साइड जो है राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, और वाई एक्सिस भी जो है ये वाई तरफ ऊपर वाली तरफ जो है ना पॉजिटिव है, नीचे वाली तरफ नेगेटिव है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अब पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ना, हम उनकी लोकेशन फाइंड करने हैं, यानी यहाँ पे उनको लिखना है। किस तरह लिखेंगे अब वो लिखते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स की दफ़ा पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है ना वो है 2 और 0। ये देखिए, ये x होता है और ये y होता है। कोई भी ऐसे 2 पॉइंट्स दिए हो ना, पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वाली जो होती है उसको y कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं x जो है पॉजिटिव है, y जो है 0 है। y के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन ये भी समझे पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, वैसे जो 0 होता है ना ये ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ये देखने नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए 2 और 0, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब आपने यहाँ से याद रखना है, ये देखें x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, पहला दूसरा। ठीक है, तो इसको 0 2 और 0 यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, दूसरा क्या है 0 -4, एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे, आप देखिए देखें एक्स। ठीक है, 0 है, नेगेटिव साइन नहीं है, एक्स पॉजिटिव है, और वाई जो है नेगेटिव है। ये देखें यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और -4। ठीक है, अब तीसरा क्या आ जाता है 3 4। अब 3 4 दोबारा देख लें, एक्स भी पॉजिटिव, 4 वाई है, वाई भी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पे आए, एक्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, इस वजह से इनके दरमियान आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, अब चौथे वाला है यहाँ पे x नेगेटिव है, -2 y पॉजिटिव है। आप ये देख लें, यहाँ पे x नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे y पॉजिटिव है, ऐसी जगह -2 और 5। ठीक है, अब आ जाता है -3 -2, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये देखें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इस वजह से इस पॉइंट को क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 और -2। इसकी लोकेशन क्या है यहाँ पे, यानी जहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 3 और -2, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x यहाँ पे पॉजिटिव होता है, 3 और -2 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपने ना इन चीज़ों को देख के याद रख लेना ये चीज़ें। ये देखें नेगेटिव पॉजिटिव, और एक चीज़ ये याद रखनी है, ये पहला वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं 1 15 एंड 15/2 15/2। आपने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ओरिजिन कौन सा होता है, दरमियान में जो होता है जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, 0 0। ठीक है, वहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या होगा इनका फासला। अब डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला यूज होता है, d = x² + y²। ठीक है, अब ये x है और ये y होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको पुट करना है x को और y को यहाँ पे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, पहले इस वाले को फाइंड कर लेते हैं, पहले पॉइंट को यहाँ पे पुट कर लें 1 + 15²। ठीक है, d = 1 + 15 का क्या होता है 25, d = 226 इन वालों का। इसको भी इसी फार्मूले में पुट करें, d = 15/2² + 15/2²। d = 15 का क्या होता है 225/4 + 225/4, 2 का स्केयर 4 होता है, खोला इसको। ठीक है, आगे इसका एलसीएम लें, सॉल्व करें, 4 का 4 आ जाएगा ऊपर + 25, फिर d = 450। ठीक है, 450 हो जाता है, 400 450। ठीक है, और नीचे 4 आ जाता है। ठीक है, अब d = इसको काटें पहले, 4 1 4, सॉरी 2 के टेबल से काट लें पहले, 2 2 × 4, 2 2 और 225। ठीक है, 225/2 ये आ जाता है। फिर d = 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15² इसकी जगह लिख लेंगे नीचे
2, फिर डी इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, और नीचे क्या आ जाता है 2, ऊपर क्या आ जाता है 15। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस पी एंड क्यू, 2 पॉइंट सबसे पहले हमने बनाना है इनको, ठीक है, पॉइंट्स को, उसके बाद जो है इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, पी एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे विद कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट के साथ जो है ना पी एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो पी किसके इक्वल होगा, पी को लिखेंगे पी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे जो है ना एक्स होता है पहले वाला ए, और दूसरे को लिख लेंगे 0, ठीक है, पी। और क्यू जो है वो कौन सा पॉइंट है, क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे पॉइंट है विद वाई कोऑर्डिनेट बी, वाई की वैल्यू अब बी होती है, तो वाई मतलब बी की जगह लिख लेंगे, ठीक है, वाई की जगह लिख लेंगे 0 बी और ए 0, ठीक है। ये पॉइंट जो थे ना ए बी, ये हमें गिवन थे, ठीक है। और अब ये बन गया है x1 इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे x1 y1 है, ये x और y है, इसलिए इसको x1 y1 का नाम दे लें, इसको x2 और y2 का नाम दे दें, ठीक है। x1 आ गया a के इक्वल और y1 आ गया 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे x2 आ गया 0 के इक्वल और y2 आ गया b के इक्वल, ठीक है। अब इनको यूज़ करते हुए ना फार्मूला एक बनेगा, फार्मूला एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करके ना फार्मूला फाइंड हो जाता है जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। जब एक हो तब तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करने सीधा सीधा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स हैं, इस वजह से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाए तो पहला पार्ट है A5 है B3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए किसकी जगह लिखना है, ए लिखना है x1 की जगह, ठीक है। तो x2 की जगह, x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे 5, ठीक है, प्लस वैसे का वैसा y2 क्या है 3 है, b है यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद b किसके इक्वल है 3 के इक्वल, 3 माइनस y1 0, ठीक है, 0 होल स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद d इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है -5 होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, d इज इक्वल टू 25 प्लस 9, d इज इक्वल टू ऐड करेंगे 34। इसी तरह पार्ट 2 है आगे, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, उसके अंदर पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। a क्या है 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 2 उस फार्मूले के देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b क्या है 3 है, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। d इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस हो जाता है, प्लस 3 का 9, d इज इक्वल टू 13, ये आ जाता है डिस्टेंस। जब आपने पेपर में करना है ना या टेस्ट क्लास में करना है तो आपने सही तरह फार्मूला लिखना है, उसके बाद जो है पुट करना है, यहाँ पे इसको बताना है कि 0 माइनस किया तो क्या आंसर आया, फिर जाके करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम बचाना है इस वजह से, ठीक है। पार्ट 3 है, इसमें भी ऐसे ही होगा 0 माइनस 1 होल स्क्वायर पुट करना है फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9, क्या लिख देंगे 10, ये डिस्टेंस फाइंड हो गया। आगे पार्ट नंबर 4 आ जाता है, इसमें भी ऐसे करेंगे, डिस्टेंस वाला फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 है यहाँ पे भी -2 था, ठीक है। ये -2 के साथ भी है और एक माइनस ये भी था, इसलिए इसको ऐसे करके लिखा है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। वैसे यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 0 है, लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा काफ़ी सारा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस 9 क्या आ जाता है 13। आगे पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी ऐसे ही फार्मूला जो है ना वो लगा के उसमें पुट करना है, 0 माइनस √2 होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, डी इज इक्वल टू, ये खोलेंगे, ये कैंसिल हो जाता है स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे, तो पीछे क्या आ जाता है 2 आ जाता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो डी इज इक्वल टू 18। अब 18 के फैक्टर्स बना लें, 18
2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो वैसे यहाँ तक भी आप आंसर लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक होगा यहाँ तक भी, ठीक है। 3 स्क्वायर देखें 3 बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर क्रॉस 2। अब स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाते हैं तो 3 बाहर आ जाता है और 2 अंडर आ जाता है, ये डिस्टेंस फाइंड हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, ठीक है। ये x2 x1 है, y1 है, x2 y2 आपने इनको लिख लेना है, ठीक है। x1 कौन सा है और y1 कौन सा है, फिर फार्मूला लिखना है वही वाला पिछले क्वेश्चन वाला, ठीक है। उस फार्मूले में इनको पुट करना है 0 - 2 4 - 0। आपने इनको सॉल्व करना है आगे, अगर प्लस माइनस होता है तो कर लेना है, अगर नहीं होता तो इनको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्केयर इनका ओपन करना है, 4 आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जब इनको प्लस करेंगे d = 20। अब 20 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो फैक्टर्स बना के जो है ना सॉल्व करें ना, तो उसके बाद 2 √5 आ जाता है। ये देखें 20 2 10 ज़ार और 2 5 ज़ार, फिर 5 1 ज़ार, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर 5 आता है, फिर स्क्वायर से कैंसिल और 2 बाहर और 5 अंदर, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने लिख लेना x1 कौन सा है y1 कौन सा है, ठीक है। तो फार्मूला जो है वही लगेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे d = प्लस माइनस करना है 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर d = 9 + 1, फिर d = √10। ये डिस्टेंस फाइंड हो जाता है, ठीक है। मेन चीज़ आपने फार्मूला याद रखना है और दूसरी बात पता होना चाहिए x कौन सा है और y कौन सा है, x1 कौन सा है और y2 कौन सा है। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखें x2 - x1। ये देखें -2 जो है ना, एक तो वो फार्मूले वाला माइनस है, उसके अलावा ये -2 के साथ भी एक माइनस है, इस वजह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अभी आपने ये डायरेक्ट नहीं माइनस करके सॉल्व कर देना, फिर मिस्टेक हो जाती है, फिर सारा सवाल गलत हो जाता है। -5 -3 है, एक -3 अलग है और एक जो है फार्मूले वाला माइनस, इस तरह करके लिखा है। फिर d = आगे सॉल्व करेंगे इसको, -4 माइनस +2 हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, अभी नहीं प्लस माइनस करना, अगले स्टेप में कर लेते हैं। -5 +3 होल स्क्वायर, फिर d = यहाँ से क्या आ जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर d = 4 माइनस प्लस हो जाता है +4 फिर d = √8 आ जाता है। 8 के फैक्टर्स बनाएं 2 4 2 और 2, ठीक है। अब ये दोनों जो है 2 स्क्वायर बन जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे, तो यानी इसकी जगह क्या लिख लेंगे, एक 2 अंदर आ जाता है और एक जाने स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर खत्म हो जाता है तो एक 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसे भी लिख लें, ऐसे लिख लें, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया x1 कौन सा है और y1 कौन सा है, ठीक है। आपने भी लिख लेना है, उसके बाद फार्मूले के अंदर पुट करना है। फार्मूला क्या था, x2 - x1, x2 लिखेंगे और माइनस फिर x1 क्या है -1/4, एक माइनस फार्मूले का है और दूसरा वो उसके अंदर वाला, ठीक है। स्क्वायर प्लस फिर y2 5/2 माइनस फार्मूले का, फिर इसके साथ भी माइनस है -3/4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर d = -3/2 मल्टीप्लाई करें प्लस 1/4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 5/2, यहाँ पे भी प्लस 3/4 आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आप इनका एलसीएम ले लेने अंदर ही, d = एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आ जाता है, ऊपर क्या आएगा -6 और +1, ठीक है। प्लस दरमियान में वैसे का वैसा, नीचे फिर एलसीएम लेंगे 4 आ जाता है और ऊपर आएगा 10 + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको तो -5/4 + 13/4 आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर इनके खोल लेते हैं, स्क्वायर खोलेंगे प्लस हो जाएगा 25/16, फिर प्लस 169/16, ठीक है। अब इनका यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोबारा से, नीचे आएगा 16, ऊपर आएगा 25 + 169, ठीक है। फिर d = यहाँ पे आ जाएगा 194, इनको ऐड करेंगे, नीचे आ जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 16, ठीक है। d = 194 ऊपर अंडर रूट के साथ और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के कटने जाएगा ऐसे अंडर रूट से, ठीक है, स्क्वायर 4 का। अब पार्ट नंबर 5 है, ए और बी इनके दरमियान फाइंड करना डिस्टेंस।
सबसे पहले इनको सीधा करके लिख लें, 5 4 और 1 5/2 आ जाएगा, और y1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 3 12 और 13/4। फिर x2 जो है वो 2 के इक्वल है, और y2 जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, अब इनको पुट करें फार्मूले के अंदर डिस्टेंस वाले। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 भी स्क्वायर ऊपर जाने दें, और 4 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, 12 माइनस 13/4। ठीक है, d इज इक्वल टू -1/2 होल स्क्वायर प्लस -1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, d इज इक्वल टू खोलेंगे तो 1/4 आ जाएगा इधर, प्लस 1/16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे d इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम इकट्ठा लेना है आप। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 एलसीएम लिया है। उसके बाद d इज इक्वल टू 5/16। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 5 ऐसे ही रह जाएगा, और 16 इसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ना पॉइंट्स दिए हुए हैं 3। ठीक है, आपने चेक करना है कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं है कोलिनियर। ठीक है, अब जो है ना 3 पॉइंट्स तब कोलिनियर होते हैं जब उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, यानी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले दूसरे का डिस्टेंस और दूसरे तीसरे का डिस्टेंस, इनको प्लस करो ना, तो पहले और आखिरी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, जब उसके इक्वल आ जाए ना, तब वो पॉइंट्स जो है ना कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अब पता नहीं आपको मेरी बोलने से समझ आई होगी या नहीं, तो उन्हें देख लें, यानी ए बी इसका और इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, उसी डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, उसके बाद ए और सी इसका और इसका भी फाइंड करें। ठीक है, डिस्टेंस अगर ये बराबर आ जाते हैं ना, समझ लें पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, अगर बराबर नहीं आते फिर पॉइंट्स हैं कोलिनियर नहीं है, बस ये सिंपल सी आपने लिख देनी है वहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है, अब ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी डिस्टेंस फार्मूला वही पुट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लस ये। ठीक है, अब x2 यहाँ पे क्या है, -2, और इन दोनों के दरम्यान हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और -3 x1 ये है। उसके बाद y2 क्या है, -3, और y1 -1। ठीक है, -2 -3, इसके साथ 3 के साथ माइनस नहीं है, ये अकेला लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करें, ऐसे ही सॉल्व करें हम, -5 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस -4 होल स्क्वायर। आगे इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाता है 25 + 20। ठीक है, सॉरी 16। अब इनको ऐड करें, आ जाता है 41। ठीक है, 41 आंसर आ जाता है। अब बी सी प्लस बी सी का भी फाइंड करना है। C2 2 जो है इसका माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी माइनस है, एक फार्मूले का भी माइनस है, तो प्लस हो जाएंगे स्क्वायर, प्लस फिर 2, फिर माइनस प्लस हो जाएंगे 3 होल स्क्वायर। उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है 16 + 36। ठीक है, इनको ऐड करें, आ जाता है 52। ठीक है, 52 आ जाता है यहाँ पे। अब ए और सी का भी फाइंड कर लें डिस्टेंस। ए सी इज इक्वल टू 2 - 3 स्क्वायर प्लस 2 - 1 के बाद यहाँ पे आ जाता है -1 प्लस माइनस किया इसको, तो ठीक है, +1 स्क्वायर खोलें, 1 + 1 √2। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, इसकी जगह लिखें इनको सारे इनों की वैल्यूज़। ठीक है, 41 फाइंड किया ए बी का, प्लस 52 फाइंड किया बी सी का, इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब ये देखें, इनको ऐड अगर करें, √2 के इक्वल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते। आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर लें, बेशक नहीं आते, वैसे नहीं आते होंगे, पॉइंट्स वाले आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 2,
So these points are नॉन कोलिनियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी ऐसे चेक करेंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे डिस्टेंस, ठीक है। 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2, यहाँ पे क्या आ जाता है 4 प्लस 4 यानी 8 √8 आ जाता है, ठीक है। अब बी सी का कर लें, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 3 2 1 स्क्वायर प्लस इसमें भी 1 स्क्वायर आता है, आंसर आ जाता है यहाँ पे √2 आ जाता है, ठीक है। 1 + 1 √2। अब ए सी का फाइंड कर लें, 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या आ जाता है 9 + 9 = 18, ठीक है। अब इनको आगे प्लस माइनस करना है, सॉल्व करना है, यानी थोड़ा सा सॉल्व भी शायद करना पड़े। ए बी प्लस बी सी और = ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है √8, इसकी क्या है √2 = ए सी की क्या आई है √18, ठीक है। अब 8 देखें, 8 को भी ऐसा लिखा जा सकता है +2, ठीक है। क्योंकि 8 ना, ये देखें 8 के अगर फैक्टर्स बनाएं, फिर समझा देता हूँ आपको। तो 2 स्क्वायर जो होता है कैंसिल हो जाता है, और एक 2 बाहर आ जाता है और एक अंदर आ जाता है, ठीक है। बस ऐसे करके, और = 18। अब 18 के भी फैक्टर्स बना लें, 2 9 * 18, फिर 3 और 3, ठीक है। 3 * 9 और 3 * 1 = 3। तो यहाँ पे क्या लिखने जाता है 3 स्क्वायर + 2, ठीक है। ये रफ फर्क मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाता है 3 और √2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 √2। आप ये देखें इनकी जो है ना सेम है, रेडिकल के अंदर जो साइन वो लिखी है वैल्यू जो सेम है, इस वजह से 2 और 1 है यहाँ पे। 3 √2 = 3 √2। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, नहीं कोलिनियर है यहाँ पे, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी पहले ए बी फाइंड कर लें डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान। बी क्या है 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी आएगा फार्मूले का भी, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। +5 स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें, 3 स्क्वायर प्लस 7 और 5 कितने होते हैं 12। यहाँ पे क्या आ जाता है 9 + 12 का स्क्वायर 144। 144 में ऐड करें 9 तो कितने हो जाते हैं 153, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 153। अब बी सी फाइंड करते हैं। बी सी क्या 5 - 3 स्क्वायर और 15 - 7 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 4 + 64, यहाँ पे 68 आ जाता है, ठीक है। अब ए सी के दरमियान करना है फाइंड। ए सी के दरमियान 5 - 0 स्क्वायर प्लस 15 और प्लस हो जाएंगे -5 है तो प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 25 + 100 = 425। अब आपने ए बी प्लस बी सी = ए सी करना है। ए बी क्या है 153
प्लस बी सी क्या है 68, ए सी क्या है 425। अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है इनकी, ठीक है। 153 तो 3 5 3 1, ठीक है। फिर 3 1 और 17, ठीक है। अब 17 आ जाता है अकेला, इसकी जगह क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर क्रॉस 17 प्लस 68 है 2 3 और 2 4, फिर 2 17 17, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है 2 स्क्वायर क्रॉस 17 इज इक्वल टू 425 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 425 है। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। ये 5 के टेबल पर जाएगा, 5 8 ज़ार 40 और 2, ठीक है। उसके बाद 5, फिर 5 1 ज़ार 5 और 17, यहाँ पे 17, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर क्रॉस 17, इससे 3 स्क्वायर कैंसिल, इससे 2 का स्क्वायर कैंसिल, फिर 5 का स्क्वायर कैंसिल, यानी 3 बाहर आ जाता है 17 अंदर आ जाता है, प्लस 2 बाहर आ जाता है 17 अंदर आ जाता है, 5 बाहर और 17 अंदर, ठीक है। 3 + 2 या इनकी रेडिकल वाले जो है ना वो सेम है ना, तो इस वजह से ये प्लस माइनस हो जाते होते हैं आपस में। यहाँ पे 5 17 इज इक्वल टू 5√17, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी प्लस माइनस करने से। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 है आगे, इसमें भी फाइंड करेंगे सबसे पहले ए बी को। 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 - 1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है 4 + 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 17 आ जाएगा √17। 4 का 16 + 1 17 हो जाते हैं, ठीक है। फिर बी सी फाइंड करना है, 7 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर, 7 - 3 करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी क्या आ जाता है 17, ठीक है। आप करेंगे ए सी को फाइंड, 7 - 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस, फिर उसके बाद प्लस 3 - 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 64 और 4 कितने होते हैं 68, ठीक है, 68 आ जाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, चेक करने के लिए कोलिनियर है या नहीं है। ए बी क्या है 17 है, उसके बाद बी सी क्या है √17 है, इज इक्वल टू ए सी क्या है 68, 68 की फिर फैक्टराइजेशन करें 2 3, उसके बाद फिर 2 17 और 17, ठीक है। 2 2 कैंसिल, पीछे क्या रह जाता है 2 बाहर आ जाता है और अंदर 17 रह जाता है। यहाँ पे भी क्या है 1 और 1 कितने हो जाते हैं 2 17। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर।